स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 में हमने इससे पहले फोटोसिंथेसिस के अंदर होने वाले लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों को डिटेल से पढ़ा। अब डे स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट्स आती हैं उन प्रोडक्ट्स से फर्दर एनर्जी कैसे ली जाती है, वो एनर्जी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ली जाती है जिसे हम रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जहाँ तक वर्ड रेस्पायरेशन का ताल्लुक है, बायोलॉजिकली रेस्पायरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। You know that the exchange of gases, I mean carbon dioxide and oxygen, whenever this mechanism takes place, this is called external respiration, or this is known as cellular respiration. However, if within the cell, this cell when catabolizes the products from the photosynthesis in a step-by-step reaction that is responsible for the breakdown of carbon chain and produces energy within the cell, this is called cellular respiration. यानी कि स्टूडेंट्स, जो रेस्पायरेशन का लफ्ज है इसके दो मानी बायोलॉजिकली लिए जाते हैं। एक वो रेस्पिरेशन की टाइप है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनकी एक्सचेंज हम पढ़ते हैं, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहलाती है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहलाती है। हमारा मकसद इस चैप्टर में इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस से नहीं है, हमारा मकसद है सेलुलर रेस्पिरेशन that is responsible for provision of energy to the cell by the breakdown of carbon chain molecules। यानी जिन मॉलिक्यूल में कार्बन की चेन है उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ना और उससे एनर्जी रिलीज करवाना विद इन द सेल, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स? रेस्पिरेशन जरूरी है कि सेल के अंदर होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए, मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए सेल को एनर्जी या तवानाई चाहिए होती है, इसलिए ये रेस्पिरेशन जरूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ते होते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 11 जो बायो एनर्जेटिक्स को डील करता है उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, दूसरा इसका पार्ट है रेस्पिरेशन एंड वी मीन सेलुलर रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम मुकम्मल वो रिएक्शंस पढ़ें जिन रिएक्शंस की वजह से पूरी की पूरी सेल के अंदर जाकर एक्टिविटीज होती हैं, बड़ी कम्प्लेक्स और एनर्जी मिलती, उससे पहले हमें सेलुलर रेस्पिरेशन की एक समरी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सो डियर स्टूडेंट, समरी ये है कि सेल के अंदर सबसे पहला काम होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन टू स्प्लिट, ग्लूकोज का टूटना। सो सेल के अंदर सबसे पहला काम है सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का होना। जैसा कि ये एक केमिकल इक्वेशन आपको इंडिकेट कर रही है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स में। चूंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, whenever breakdown takes place it produces 2 3 carbon compound called pyruvic acid or pyruvate। इस रिएक्शन के अंदर ये कन्वर्जन भी होती है to NAD और कन्वर्टेड इनटू 2 NADH2, यानी इस ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन में ये काम भी होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है ATP की शक्ल में। वो हम कंप्लीट प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक ये रिएक्शन जो है ये बहुत जरूरी है, यानी ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोज का टूटना सेल के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स दो ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस ये हैं सेल के लिए, सेल के पास अगर तो ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ साइकिल चल पड़ता है,
और अगर विद इन द सेल ऐसी इन्वायरमेंट है कि वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। सो एरोबिक रेस्पिरेशन की समरी ये है कि वो प्रोडक्ट जो कि ग्लूकोज के टूटने से बनी है, जिसे हमने पायरोविक एसिड कहा, वो पायरोविक एसिड फर्दर कहाँ जाता है, क्या करता है? डियर स्टूडेंट्स, उससे बनाया जाता है एसिटाइल को ए, एक कंपाउंड है। जब पायरोविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, यानी पायरोविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है और उससे एक कंपाउंड बनता है एसिटाइल। अब उसके साथ एक और एंजाइम जुड़ जाता है जिसे कहते हैं कोएंजाइम ए। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मुकम्मल कहलाता है एसिटाइल को ए। यानी पायरोविक एसिड अगर सेल में ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट मौजूद है तो किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल को ए के अंदर। और इस कन्वर्जन में NAD से NADH भी बनता है। ये NADH जो यहां बनेंगे, हम आगे जाके देखेंगे कि इनमें से मजीद ATP पैदा होते हैं। अब एसिटाइल को बनने के बाद क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। और क्रेब्स साइकिल कहां पे होता है डियर स्टूडेंट्स? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा होता है। यानी अगर समरी देखी जाए एरोबिक रेस्पिरेशन की तो डियर स्टूडेंट्स, पायरोविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस से पैदा हुआ था, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या चला रहा होता है? क्रेब्स साइकिल, जिसका रिजल्ट ये निकलता है डियर स्टूडेंट्स कि इससे मजीद हमें एनर्जी मिलती है ATP की शक्ल में, NADH की शक्ल में और FADH की शक्ल में एनर्जी मिलती है। अब ATP डायरेक्टली हमें मिल जाता है और NADH और FADH से मजीद रेस्पिरेटरी चेन में जाकर हमें एनर्जी मिलती है। ये मैं आपको समरी बता रहा हूं एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब दूसरा केस है अगर सेल के पास ऑक्सीजन ना हो। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी प्रिमिटिव सेल्स होते थे या आजकल भी वो जो सिंपल सेल हैं जैसे कि यीस्ट है, बैक्टीरिया है और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स, इनमें अब भी होती है। लेकिन जहां रेस्पिरेशन का आगाज हुआ था इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म में, ये वहां से बाकायदा चली आ रही है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन को स्टूडेंट्स हमने आपकी आसानी के लिए दो सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक रिएक्शन है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा रिएक्शन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बोथ ऑफ दिस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ द सेल इज नॉट प्रोवाइडेड विद ऑक्सीजन। सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं ये जो यीस्ट मैंने आपको बताया, मोस्टली इसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। एनएरोबिकली क्या काम होता है कि जो पायरोविक एसिड हैं, वो पायरोविक एसिड बजाय कि एसिटाइल को ए बनाएं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? टू अल्कोहल मॉलिक्यूल। सो आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल का बनना साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और इस चीज को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो एथेनॉल बनता है। अब C2H5OH आप लोग जानते हैं अल्कोहल है और इस कन्वर्जन में 2NADH2 टूट कर दोबारा बन जाते हैं 2NAD। अब स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन यीस्ट में होता है। यीस्ट आप लोग जानते हैं यूनिसेलुलर फंजाई का नाम है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल yeast is being used in many industrial processes and the source of alcohol production as well. तो ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। स्टूडेंट्स, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है काफी सारे बैक्टीरियाज में और ह्यूमन इंसान के मसल के सेल्स में होता है। खास तौर पे इंसान के मसल के सेल में लैक्टिक एसिड उस टाइम बनता है जब एनएरोबिक कंडीशन बन जाए। और वो एनएरोबिक कंडीशन कब बनती है? जब ओवर यूज ऑफ एनर्जी हो जाए, जो पहले से मौजूद ATP है उनकी खपत हो जाए, वो यूटिलाइज हो जाए ड्यूरिंग हाई एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज, लाइक स्विमिंग, लाइक जंपिंग एटसेट्रा।
यानी रूटीन से हट के जब एक्सरसाइज की जाती है, कोई वर्क किया जाता है, तो उसमें एटीपी की सफिशिएंट अमाउंट खत्म हो जाती है। अब फिल फॉर, ये सडनली ये रिएक्शन दोबारा इतना जल्दी से नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए पायरोविक एसिड से क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। सो डियर स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मोस्टली टेक्स प्लेस अमंग मैनी बैक्टीरियाज एज वेल एज ह्यूमन muscle cells. So dear students, in this reaction pyruvate molecules are converted into the lactic acid. So two pyruvate molecules are converted into the two lactic acid molecule, and this conversion also responsible for the breakdown of two NADH molecule into two NAD. So dear students, ये है ओवरऑल समरी कि ग्लाइकोलाइसिस होना ही होना है सेल के साइटोप्लाज्म में, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद का जो मामला है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन है तो एसिटाइल CoA बनेगा और मजीद रिएक्शन होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी और ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी, याद रखना है। तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में भी होगी और वहां पे एनर्जी भी पैदा करेगी, लेकिन ये एनर्जी उस एरोबिक रेस्पिरेशन की निस्बत बहुत कम है, अबाउट 2% एनर्जी ये जो है पैदा करेगा रिएक्शन। अब इसके दो हमने डिविजन्स बनाई हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल अलोंग विद रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फर्दर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दैट प्रोड्यूसेस फ्रॉम द पायरोवेट टू lactic acid molecule. This takes place among many bacteria as well as human muscle cells, particularly in the conditions of sprinting, jumping and high activity works. Dear students, this is all about the summary about the respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. In upcoming lecture we will discuss the details of all of these reactions. Thank you very much. Allah Hafiz.